Hello everyone. So the question that we have over here is the work done by A in 12 hours is equal to the work done by B in 8 hours, C in 6 and D in 18 hours. If working 4 hours per day, 8 A's can complete a work in 23 days, then in how many days can 6 A's, 8 B's, 10 C's and 12 D's together finish the same work working 8 hours per day? तो देखते हैं इस प्रकार के आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। द वर्क डन बाय ए, तो बात करें मेरे पास 4 पर्सन्स हैं, ए, बी, सी एंड डी। यस, तो आई विल राइट कि उनको टाइम टेकन कितना लगता है। टाइम टेकन मुझे ऑलरेडी गिवन है किसी पर्टिकुलर काम को करने में। द वर्क डन बाय ए इन 12 आवर्स इज इक्वल टू द वर्क डन बाय बी इन 8 आवर्स, सी इन 6 एंड डी इन 18 आवर्स। किसी काम को करने में इन लोग को रिस्पेक्टिवली इतना काम लगता है। अब इनकी एफिशिएंसीज निकालने के लिए, सिर्फ इनकी एफिशिएंसी निकालने के लिए वी कैन अज्यूम द टोटल वर्क टू बी द एलसीएम ऑफ ऑल दिस थ्री। दैट मीन्स 72 आपका टोटल वर्क आने वाला है। दिस इज नॉट द एक्चुअल टोटल वर्क बट ओनली वी आर अज्यूमिंग टू कैलकुलेट द एफिशिएंसी। एज वी नो कि टाइम और एफिशिएंसी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर इस हिसाब से देखें तो टोटल वर्क को आप डिवाइड करेंगे बाय द टाइम टेकन, तो ए की एफिशिएंसी आपकी आ जाएगी 72/12 विच इज 6, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी आपकी 72/8 विच इज 9 और सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 72/6 विच इज 12 और डी की एफिशिएंसी आपकी आ जाने वाली है 72/18 विच इज 4। यहाँ से मैंने इनकी एफिशिएंसीज निकाल ली है कुछ एक टोटल वर्क अज्यूम करके, विच इज नॉट द एक्चुअल टोटल वर्क। हम लोग एक्चुअल टोटल वर्क अभी देखेंगे कि है कितना। इफ वर्किंग, अब दे रहा है इफ वर्किंग 4 आवर्स पर डे 8 A's कैन कंप्लीट अ वर्क इन 23 डेज। दैट मीन्स अब देखिए टोटल वर्क कितना है। अगर 8 ए मिला के काम कर रहे हैं, 8 ए मिला के काम कर रहे हैं यानी एक ए की एफिशिएंसी कितनी है, 6 है। तो 8 ए की एफिशिएंसी गाइस कितनी हो जाएगी, 8 इंटू 6 हो जाएगी। इफ वर्किंग 4 आवर्स पर डे 8 कैन कंप्लीट अ वर्क इन 23 डेज। दैट मीन्स 4 आवर्स पर डे ये लोग काम कर रहे हैं। दैट मीन्स ये जो है वो पर आवर उनकी आप मान लीजिए, तो 4 आवर्स के लिए अगर ये लोग काम करेंगे तो इतना, और उसको भी कंप्लीट करने के लिए भी 23 डेज लग रहे हैं उसको। तो ये मेरा स्टूडेंट्स आ जाएगा टोटल वर्क। दैट मीन्स अगर 8 ए जो है वो सिंगल ए की एफिशिएंसी 6 है, तो 8 इंटू 6 इंटू 4 आवर्स पर डे काम करेंगे, और वो भी ऐसा काम जो है वो 23 डेज के लिए करेंगे। तो दिस इज व्हाट माई टोटल वर्क इज। इसको आपको मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सो दैट वी कैन द कैलकुलेशन जो है वो काफ़ी इजीली आपके हो जाएंगे। देखते हैं किस प्रकार से हो जाएंगे। देन इन हाउ मेनी डेज, आपको पता है करना है कि कितने दिन में आपका काम हो जाएगा अगर 6 एस 8 बीस 10 सीज और 12 डी मिलके काम कर रहे हैं वर्किंग 8 आवर्स पर डे। तो देखते हैं कि एक घंटे में इन लोग का कितना काम आता है। तो 6 एस, बात करें अगर 6 एस की, तो 6 एस की अगर एक ए की वैल्यू मुझे पता है 6 है, तो 6 एस की वैल्यू आपके पास आ जाने वाली है 36। सिमिलरली आप 8 बीस की वैल्यू निकाल लेंगे, 8 बीस की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपके पास आ जाएगी 8 इंटू 972। सिमिलरली आप 10 सीज की वैल्यू निकाल लेंगे, 10 सीज की आपने वैल्यू निकाल ली, आ जाएगी आपके पास 12 इंटू 10 विच इज़ 120, 120 आपके पास आ जाने वाली है। और 12 डीज की बात करें, 12 डीज की बात करें तो 12 इंटू 4 आपके पास 48 आ जाने वाली है। यानी इन लोग की कंबाइंड एफिशिएंसी की अगर हम लोग बात करें तो दिस 36 एंड 72 इज 108, दिस इज 228 and 48, 228 and 48 is nothing but 276। yes, तो ये 276 इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ये लोग पर उसमें इन लोग का काम कितना हो रहा है, कंबाइंड एफिशिएंसी 276। पर मुझे और आगे देखिए क्या दिया हुआ है, एंड 12 डेज टुगेदर फिनिश द सेम वर्क। लेकिन ये लोग 8 आवर्स पर डे काम करेंगे, 276 इंटू 8, क्योंकि ये पर आवर का मुझे वर्क था। पर आवर के वर्क से मैंने नंबर ऑफ जो बंदे हैं एम्प्लॉयड वो मैंने किए, फिर उसके बाद ये लोग कितने घंटे काम करेंगे उससे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया। तो लेट अस सी कि क्या आने वाला है आपका फाइनल आंसर। 8 से 8 आपका जो है वो कैंसिल हो जाएगा। दिस इज 23, 1 टाइम्स इज 23, 46 विल बी रिमेनिंग, दैट मीन्स 23 2 is 46। So the final that is remaining is 6 into 4 is 24 divided by 12, which is 2, which is the required answer in this particular case.